हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने क्लास 9th का NCERT 2.1 पोलिनोमियल्स टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले भी एक हम पोलिनोमियल का इससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ाए थे। फर्स्ट एक ही पार्ट था थ्योरम का, उसको आप लोग उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक में उसको हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आज हम पोलिनोमियल पढ़ने चल रहे हैं, तो पहले पोलिनोमियल है क्या ये समझ लेते हैं। वो जो आपका जो लिंक भेजेंगे उसमें समझाया गया है, लेकिन तभी भी एक बार हम समझ लेते हैं। उसमें आपका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। पहले हम इसको समझ लेते हैं पोलिनोमियल है क्या। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर जैसे कि x पे पावर 10 + 1 लिख दिए, x² + x + √2 लिख दिए, √2x² + x + 1 लिख दिए, 1/2x + 1 लिख दिए, या x पे पावर -1 + 1 लिख दिए, 1/x + 2 लिख दिए, 1/x पे पावर -1 + √2 लिख दिए, √2 × x + 1 लिख दिए, √2x² + 1 लिख दिए। इस तरह का कोई पोलिनोमियल आपका इस तरह का दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बतलाइए इसमें कौन पोलिनोमियल होगा, कौन पोलिनोमियल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, ये सारा जितना हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे पहले वेरिएबल्स का इंडिसेस देखेंगे। क्या देखेंगे? इंडिसेस। उसी को इंडेक्स भी बोलिए या उसी को एक्सपोनेंट भी, एक तरह से मतलब समझने के लिए, या इसी को डिग्री भी बोलिए, जो भी बोलिए। इतना चीज़ वेरिएबल्स का इंडिसेस देखिए, इंडेक्स देखिए, एक्सपोनेंट देखिए, जो भी देखना है। वेरिएबल्स का डिग्री को ही ये सारा बोलते हैं। तो क्या देखेंगे कि ये सारा चीज़ अगर एक होल नंबर हो, होल नंबर डायरेक्ट मतलब होल नंबर हो, ये सारा क्या हो, इंडिसेस क्या हो, होल नंबर हो। होल नंबर मतलब एक ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और काउंटिंग नंबर हो। मीन्स फ्रैक्शन में नहीं हो, बटे में नहीं हो, डेसिमल में नहीं हो, सिर्फ पूरी तरह एक होल नंबर हो। 1 2 3 4 5 6 0, निगेटिव भी नहीं हो, -1 -2 भी नहीं हो, मतलब एक कंप्लीट नंबर पॉजिटिव साइन के साथ हो, उसी को होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर इसका इंडिसेस हो, तभी कहेंगे कि ये मेरा क्या है, पोलिनोमियल है। यहाँ क्या देखते हैं, ये सर ये x, ये जो वेरिएबल है इसका डिग्री जो देखते हैं, इंडिसेस जो है, इंडिसेस क्या है, एक होल नंबर है, क्योंकि 10 है, मतलब ये डायरेक्ट बोल देंगे पोलिनोमियल है। यहाँ देखते हैं तो इसका सर इंडिसेस 2 है, इसका इंडिसेस 1 है, तो ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, मतलब ये भी एक पोलिनोमियल है। थर्ड देखते हैं इसका, ये √2 तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्स का वेरिएबल्स का इंडिसेस देखते हैं, तो वेरिएबल का इंडिसेस क्या है, +2 एक होल नंबर है। यहाँ भी वेरिएबल का इंडिसेस क्या है, +1, मतलब ये भी एक होल नंबर है। और ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी एक पोलिनोमियल आपका है। थर्ड देखते हैं, ½ × x + 1 है। यहाँ देखते हैं वेरिएबल्स का इंडिसेस क्या है, 1 है। ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये वेरिएबल का इंडिसेस 1 है, मीन्स होल नंबर है, तो ये भी आपका एक पोलिनोमियल है। यहाँ देखते हैं वेरिएबल्स का इंडिसेस क्या है, -1 -1 एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर -1 नहीं है, मतलब ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है। इसके बाद ये देखते हैं 1/x + 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है। ये 1/x को जब तोड़ेंगे, 1/x + 2 को जब बाहर निकालेंगे, तो x नीचे 1 है, तो पावर x पे पावर ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 + 2 हो जाएगा। मीन्स x का जो इंडिसेस होगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, होल नंबर नहीं होगा, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। इसके बाद इसको देखते हैं, x पे पावर -1 नीचे ऊपर चल जाएगा, तो x पे पावर +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x पे पावर +1 और +√2, तो ये तो कांस्टेंट रूट में वैसे कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल का इंडिसेस 1 है, 1 एक होल नंबर है, मतलब ये भी एक पोलिनोमियल है। इसके बाद इसमें देखते हैं √2 × x है, तो इसका देखते हैं क्या है, इसका एक्सपोनेंट देखते हैं, यानी डिग्री देखते हैं, चाहे इनसे से देखते हैं क्या है, 1 है वेरिएबल्स का, यानी ये भी एक होल पोलिनोमियल है। यहाँ देखते हैं √2 × x² है, तो √2 में रूट में हो जाएगा, लेकिन x² रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, +1। अब क्या देखते हैं, ये तो कांस्टेंट है, इससे मतलब ही नहीं है। वेरिएबल्स का इंडिसेस क्या है, 1 है, 1 एक होल नंबर है, मतलब ये आपका एक पोलिनोमियल है। मेरे समझ से आप पोलिनोमियल को समझ गए होंगे। मतलब पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि कोई भी वेरिएबल्स हो,
वेरिएबल्स का इंडिसेस देखते हैं, मतलब वेरिएबल का डिग्री देखते हैं, मतलब वेरिएबल का पावर देखते हैं, मतलब वेरिएबल का इंडेक्स देखते हैं, सब एक ही चीज़ को बोला जा रहा है यहाँ मेरे हिसाब से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अगर इंडिसेस भटे इंडिसेस पावर एक्सपोनेंट जो भी हो, अगर एक होल नंबर हो तब कहेंगे कि पॉलिनोमियल है। अब बात आता है कि वन वेरिएबल का है कि नहीं है, तो यहाँ जितना भी है सब में वेरिएबल एक ही है, मतलब एक ही वेरिएबल है, तो ये सारा पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में है। अगर यहाँ अगर हम दे देते रूट अंडर एक्स प्लस वाई प्लस 1 दे देते, तो ये भी रूट अंडर 2 तो कांस्टेंट है, एक्स पे पावर ये भी 1 है, ये भी वाई पे पावर 1 है, इससे ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, यहाँ 2 वेरिएबल्स में हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशंस जो है पोलिनोमियल होगा। पहला, अब वन पोलिनोमियल ऑन वन वेरिएबल, किसमें, एक वेरिएबल में पोलिनोमियल, इसमें से कौन होगा एक वेरिएबल में। तो विच आर नॉट, कौन नहीं होगा ये बतलाइए। तो देखते हैं कि यहाँ देखते हैं कि सर यहाँ एक वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी एक वेरिएबल एक्स ही है, और इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री यानी एक्सपोनेंट 1 है, मतलब ये आपका पोलिनोमियल होगा, ये आपका पोलिनोमियल होगा। सेकेंड नंबर देखते हैं कि वाई पे पावर 2 इंटू रूट 2 है, सर ये भी देखिए ये भी डिग्री 2 है, ये तो कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, डिग्री 2 है मतलब एक होल नंबर है, मतलब ये भी एक पोलिनोमियल होगा। थर्ड नंबर क्या है, 3 रूट 2, ये देखते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल टी है लेकिन रूट में है, और ये रूट है, ये कांस्टेंट इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये टी रूट में है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, टी रूट में है, मतलब क्या लिखेंगे, टी पे पावर हाफ, रूट को ब्रेक करते हैं, रूट को हटाते हैं तो हाफ लगाते हैं प्लस टी रूट 2, मतलब ये टी वेरिएबल पे पावर क्या है, एक आपका क्या है, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, यानी ये मेरा पोलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह ये देखते हैं 1 पावर, ये देखेंगे 1 नीचे तो ऊपर चल जाएगा तो क्या -1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा y प्लस 2 इंटू वाई पे पावर -1 हो जाएगा। देखिए -1 एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद ये देखते हैं कि x है, इस पे पावर 10 है, ये भी y पे पावर 3 है, ये भी t पे पावर 50 है, मतलब यहाँ सब वेरिएबल का डिग्री क्या है, एक होल नंबर है, पोलिनोमियल तो होगा। लेकिन यहाँ वेरिएबल कितना है, 3 है, हमको 1 वेरिएबल बतलाना है, ये भी नहीं है, पोलिनोमियल है ये, लेकिन ये कितना वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में, हमको कितना वेरिएबल बनाना है, 1 वेरिएबल बतलाना है। अब स्टेट रीजन क्या है, तो रीजन यही है क्योंकि पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल का जो डिग्री होता है क्या, एक होल नंबर हो, उसी को पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ सर वेरिएबल का डिग्री होल नंबर, ये इस सारे में जहाँ जहाँ पोलिनोमियल है मैं सब में वेरिएबल्स का डिग्री जो है एक होल नंबर है, और यहाँ एक ही वेरिएबल से, इसलिए ये सारे को जहाँ जहाँ टिक मारे हैं सही का, वो आपका एक पोलिनोमियल होगा और 1 वेरिएबल में होगा। ये हुआ पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले तो पोलिनोमियल समझ गए, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल समझ गए कि सब वेरिएबल्स में एक्सपोनेंट हो, पावर हो, इंडेक्स हो, डिग्री को समझने के लिए ये सारा अगर होल नंबर हो तो सारे को एक ही बोलते हैं, ये सारी चीज़ को होल नंबर हो तो उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। अब दूसरा, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड का, अब कोफिशिएंट किसको बोलते हैं सर, जो पोलिनोमियल हो गया, तो देखिए पोलिनोमियल है कि नहीं, ये सर कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है इससे, वेरिएबल्स का डिग्री 2 है यानी ये होल नंबर है, इस वेरिएबल्स का डिग्री 1 है, मतलब ये भी होल नंबर है, मतलब ये भी मेरा पोलिनोमियल है। सेकेंड, ये सर कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है, माइनस से भी मतलब नहीं है, ये वेरिएबल्स का डिग्री 2 मतलब होल नंबर है, ये वेरिएबल का डिग्री 3 मतलब ये भी होल नंबर है, मतलब ये भी मेरा पोलिनोमियल है। थर्ड नंबर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ भी देखते हैं ये कांस्टेंट है, इससे हमें मतलब नहीं है, ये मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल्स का डिग्री 2 है, ये वेरिएबल्स का डिग्री 1 है, मतलब होल नंबर दोनों है, मतलब ये भी पोलिनोमियल है। इसी तरह ये √2 है, इससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट है, वेरिएबल्स तो एक्स है, इसका डिग्री 1 है, मतलब ये मेरा एक पोलिनोमियल है, होल नंबर है। तो लेकिन यहाँ कह रहे हैं पोलिनोमियल, अब कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का कोफिशिएंट निकालिए, तो कोफिशिएंट कभी भी निकालने के लिए पहले पोलिनोमियल होना पड़ेगा, और यहाँ तो सब पोलिनोमियल ही है, इसलिए डायरेक्ट बोल दिया है कि कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट वही निकलेगा जो पोलिनोमियल होगा।
तो ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसका कोफिशिएंट निकालना है। किसका? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो हमें जिसका कोफिशिएंट निकालना होता है उसका कांस्टेंट देखते हैं। जिसका कोफिशिएंट निकालना होता है देखते हैं कि वो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई है, वही उसका कोफिशिएंट होता है। जिस किसी भी डिग्री का कोफिशिएंट निकालना है उसका देखते हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर किस चीज़ से मल्टीप्लाई है? कुछ भी नहीं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 1 हो गया। अगर इसी में एक्स का यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अगर बोलता कि एक्स का कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स का कोफिशिएंट सर एक्स भी किससे मल्टीप्लाई है? 1 से, तो एक्स का भी 1 होता। और यहाँ कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए सेकंड में, तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ साइन माइनस है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो कितना यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? -1 है। यहाँ अगर एक्स क्यू का पूछता तो क्या लिखते हैं? एक्स क्यू किससे मल्टीप्लाई है? 1 से, तो इसका एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होता? 1 होता। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर किस नंबर से मल्टीप्लाई है? देखिए तो एक्स स्क्वायर π/2 से मल्टीप्लाई है, यानी π/2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। तो एक्स किस नंबर से मल्टीप्लाई है? तो एक्स √2 से मल्टीप्लाई है, लेकिन कोफिशिएंट पूछ किसका रहा है? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ देखते हैं कि सर इसमें तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। एक्स स्क्वायर किसका मल्टीपल है? 0 का मल्टीपल है। जो टर्म है ही नहीं वो मल्टीपल किसका होता है? 0 का होता है। देख लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर को लिखना हो क्या लिखेंगे? 0 × एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना √2 × x + 1। मीन्स एक्स स्क्वायर किस चीज़ से मल्टीप्लाई है? 0 से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। कुछ नहीं है तो क्या? 0, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है? अब्सेंट है। एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है? अब्सेंट है। ये इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो हो गया इसका कोफिशिएंट के बारे में। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल। किसका एक एग्जाम्पल दीजिए? बाइनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए ऑफ डिग्री 35। कितना डिग्री होना चाहिए? 35 डिग्री होना चाहिए। 1 ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब हम लोग एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल दें और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल दें। तो पहले हमको जानना है कि मोनोमियल और बाइनोमियल होता क्या है। मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है? तो सर जहाँ आपका मोनो मतलब होता है एक होता है, मोनो मतलब क्या होता है? एक। तो मतलब जहाँ एक टर्म हो, जहाँ 1 टर्म हो वो मोनोमियल, और जहाँ बाइनोमियल मतलब 2 होता है। बाई मतलब 2 होता है, तो जहाँ 2 टर्म हो वो बाइनोमियल होता है। जो एक टर्म हो वो मोनोमियल, जो 2 टर्म हो बाइनोमियल। अब यहाँ देखते हैं पहले वाला क्वेश्चन में, सर यहाँ देखते हैं तो कितना टर्म है देख लीजिए। तो जितने साइन से अलग होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है। अगर साइन को देखते हुए हैं, जितने साइन से अलग होता है उससे एक टर्म ज़्यादा होता है। तो यहाँ कितना साइन है? 1 प्लस साइन, ये दूसरा साइन, 2 साइन है तो इससे एक ज़्यादा था। 2 1 3। यहाँ कितना टर्म? 3 टर्म हो गया। यहाँ 3 टर्म हो गया। यहाँ वाले क्वेश्चन में देखते हैं कितने साइन से अलग है? 1 माइनस 1 प्लस, 2 साइन है, तो यहाँ भी 2 और 1 कितना? 3 हो जाएगा टर्म। ये भी 3 टर्म। ये देखते हैं कितने साइन से अलग है? तो 1 साइन से अलग है, सिर्फ 1 प्लस है, तो 1 साइन से अलग है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2, तो इसमें कितना टर्म? 2 टर्म। उसी तरह अब यहाँ हमको क्या बतलाया जा रहा है कि मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, ये बतलाइए। आपको एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का। कितना डिग्री होना चाहिए? 35, मतलब पावर कितना होना चाहिए? 35। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, कितना साइन? 1 साइन होना चाहिए। 2 टर्म होना चाहिए मतलब 1 साइन होना चाहिए। या टर्म हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, जितना है 1 2 3 टर्म है, 3 भाग में है, 3 टर्म हो गया, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसी तरह हमको बाइनोमियल निकालना है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। 2 टर्म कैसे लिखेंगे? तो सर हमको डिग्री कितना होना चाहिए? 35। तो एग्जाम्पल में x⁻35 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बाइनोमियल है। क्योंकि कितना टर्म है? ये 1 टर्म और ये 2 टर्म। क्योंकि 1 साइन है, जितना साइन उससे 1 ज़्यादा टर्म होता है। 1 साइन तो 2 टर्म। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोई बोलेगा सर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/3 x⁻35 + 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तीसरा स्टूडेंट बोला सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x⁻35 + 1, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी आपको बाइनोमियल हो गया। ये ध्यान ये रहे कि डिग्री सिर्फ 35 होना चाहिए। तो डिग्री तो 35 है, क्योंकि हाईएस्ट होता है वही डिग्री होता है। हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है वही डिग्री होता है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट तो 35 है, तो 35 ही डिग्री होगा। इसके बाद हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल का डिग्री बतलाना है। तो डिग्री के बारे में भी क्या बोले, डिग्री के बारे में क्या बोले, हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है वही डिग्री होता है। हाईएस्ट ऑर्डर सबसे ज़्यादा कौन है सर, यहाँ से देखते हैं तो इसमें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट कौन है, 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि हाईएस्ट कितना है, 2 है डिग्री, तो यह 2 हो जाएगा डिग्री। यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा डिग्री। इसका डिग्री कितना है, यहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिग्री कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। कांस्टेंट का डिग्री कभी भी 0 होता है। कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है, डिग्री कांस्टेंट का कितना होता है, 0 होता है। कैसे, तो सर कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, 3 को, तो 3 को सर हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स पे पावर 0, क्योंकि 3 को 3 इंटू एक्स पे पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। एक्स पे पावर 0 क्यों, क्योंकि सर किसी भी वेरिएबल पे पावर 0 या किसी भी कांस्टेंट पे पावर 0 डाल देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये एक्स पे पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 मिल के 3 ही ना आएगा। हमको 3 ही लिखना है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक कांस्टेंट है, तो इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स पे पावर 0। ये भी एक पोलिनोमियल हो गया। अब इस पोलिनोमियल में डिग्री कितना, तो एक्स पे पावर कितना है, 0, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0। मेरे समझ से ये इतना आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो पॉज कीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। हमको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में इसको क्लासिफाई करना है। तो लीनियर किसको बोलेंगे, अब डिग्री तो समझ गए हम लोग, डिग्री जानते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा। ऑर्डर किसको बोलते हैं, इसी को हम लोग अभी बतलाए हैं, इंडिसेस बोले थे, इंडिसेस बोले थे, एक्सपोनेंट बोले थे ना, उसी को ऑर्डर बोलते हैं। और जो हाईएस्ट जो इंडिसेस होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसी को डिग्री बोलते हैं। जैसे कि एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें देखते हैं कि ये भी 3 है, ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट पे 0 हो जाता है डिग्री, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, और इस 1 को एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 3 है, ये 2 और 1 है, तो हाईएस्ट कितना हुआ, 3। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर हुआ, ऑर्डर कितना हुआ, 3, इंडिसेस कितना हुआ, हाईएस्ट 3, एक्सपोनेंट हाईएस्ट कितना हुआ, 3। तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब दूसरी बात, जो हाईएस्ट होता है उसको डिग्री बोलते हैं, तो 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री है तो 3 डिग्री को क्या बोलेंगे, तो डिग्री जब 1 हो, तो डिग्री जब 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री अगर 3 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये ऐसा बात है, तो हमको इसमें से चुनना है। तो ये स्टूडेंट ऐसे भी सवाल करते हैं, सर अगर डिग्री 4 हो जाए तो जनरली उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे डिग्री पोलिनोमियल का मतलब क्या, जिसको डिग्री 1 से ज़्यादा हो पोलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन डिग्री अगर 3 से ज़्यादा हो तो डायरेक्ट उसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं। कोई स्टूडेंट उसको टेट्रानोमियल भी बोल सकते हैं, हाँ टेट्रा पोलिनोमियल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमको 3 तक ही बात करना है। अगर डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। अब यहाँ देखते हैं कि हाईएस्ट डिग्री ये 2 है और ये 1 है, तो हाईएस्ट कितना है, 2 है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ हाईएस्ट कितना है, 1 है, और ये 2 है, तो ये इसमें हाईएस्ट कितना है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं, यहाँ हाईएस्ट कितना है, 1 है, ये 2 है, तो यहाँ हाईएस्ट 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे देखते हैं 1 प्लस एक्स, यहाँ हाईएस्ट कितना है, 1 है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो 1 को क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। उसके बाद सिर्फ 3t है, सिर्फ 3t है, मतलब यहाँ t पे पावर कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो गया।
फिर फोर्थ में आर स्क्वायर है, यानी वेरिएबल आर है, आर का स्क्वायर है, डिग्री कितना है 2 है, 2 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसके बाद ये पावर कितना है, x पे पावर 3 है, ये कहीं कर दिएगा 7 है, 7 सर कोफिशिएंट है किसका, x पे पावर 3 का कोफिशिएंट 7 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा सर, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो हाईएस्ट 3 है कि डिग्री 3 हो गया, डिग्री 3 हो गया तो क्या हो गया, इसको क्यूबिक बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। ये तो ऐसा हुआ। अब हम जो इससे पहले बतला दिए हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल चुनने के लिए, तो सर ये कितना साइन है, 1 साइन है, एक प्लस साइन है, तो ये एक में एक जोड़ देंगे 2 साइन हो गया, तो यानी बाइनोमियल। ये भी सर एक साइन है तो एक में एक जोड़ देंगे 2, तो बाइनोमियल। ये 2 साइन है तो 2 साइन है तो इसमें एक जोड़ देंगे 2 में एक तो 3, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। यानी इसमें देखेंगे 1 1 2 है, सर ये एक साइन है तो एक से ज़्यादा एक जोड़ देंगे तो 2 हो गया, तो बाइनोमियल हो गया। इसमें सर अकेला है 3t, ऐसा मत कि सर 3 अकेला है और t अकेला है, ऐसा नहीं है। साइन प्लस या माइनस होता है, मल्टीप्लाई को नहीं लेते हैं, प्लस माइनस को। तो 3t है, 3t है मतलब एक है, तो एक है तो सर साइन कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है, तो सर एक भी नहीं दिख रहा है, तो साइन 0, 0 साइन, तो 0 में एक जोड़ेंगे तो एक, तो ये कितना हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। तो ये मोनोमियल टाइप बतला दिए, लीनियर बतला दिए, डिग्री बतला दिए, ये सारा हमको उम्मीद है कि आप इस एक वीडियो में सीख लिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब ये तो फर्स्ट पार्ट बना, सेकंड पार्ट फिर इसके बाद तुरंत हम लोग सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।